क्लासर साहब, ना इमरान खान साहब को इंसाफ मिल रहा है, जैसे जुबैर साहब ने कहा है कि ना पहले मियां साहब के दौर में इंसाफ था तो ना अब इंसाफ है, और कोई ऑनर नहीं है कोर्ट्स का जिसको मेंटेन किया जाए, रिस्टोर किया जाए बकौल जनाब जुबैर साहब के। ऊपर से जगजई साहब कह रहे हैं कि जी यहाँ तो पार्लियामान की भी वक़्त कोई नहीं है। वो कहते हैं फिर बना दें सारी उम्र के लिए शहबाज साहब को वज़ीर आज़म। आई होप शहबाज साहब विल नॉट माइंड इट, वो तो मतलब अच्छी बात होगी उनके लिए। लेकिन फिर एक तरफ कोर्ट से कॉन्फिडेंस जुबैर साहब जैसी शख्सियात का उठ चुका है, पार्लियामान पर से कॉन्फिडेंस जनाब जगजई साहब का उठ चुका है, हुकूमत ही है जिसकी पता नहीं, वो हम मिसाल देते हैं ना 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, तो इससे कोई एडवांस मिसाल है तो मुझे आप दे दें। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं जुबैर साहब की बातों से इत्तेफाक करता हूँ, जो उन्होंने बातें भी की, स्पेशली जो उन्होंने भुट्टो साहब के याया बख्तियार साहब की बात की। हम भी ये पढ़ते रहे, समझते रहे, हमें भी ये गोली दी जाती रही कि अगर याया बख्तियार साहब हैं वो जजेस से ना लड़ते, डिबेट ना करते, आराम से वो प्ली लेते। और कल मैं पिछले दिन में उनको सुन रहा था, मेरा सईद मेहदी साहब थे कि उसमें शायद याया बख्तियार साहब से जजेस ने पूछा कि जनाब कि अगर आपका केस हम दोबारा भेज दें सेशन कोर्ट को, क्योंकि आपका एक फोरम जो है जय हो गया था, तो इज इट ओके उन्होंने पूछा भुट्टो साहब से। भुट्टो साहब से पहले याया बख्तियार ने कहा कि नहीं नहीं, आप वहां पीछे ना इसको रिवर्स करें, हमें यही फैसला दें। उनका ख्याल था कि शायद अगर पीछे चला जाता तो मुमकिन था भुट्टो साहब की जान बच जाती। लेकिन मेरा यही रीडिंग है जो जुबैर साहब के, वो उन्होंने नहीं भेजना था इतना ज्यादा सफर जो केस करके आया हुआ था, तो उसको दोबारा उन्होंने वो सेशन में भेजना था। अगर इतने अच्छे जजेस थे तो फिर भुट्टो साहब को छोड़ देते, अगर उनका ख्याल था कि इसमें इतने लूप होल्स हैं और इसको हम इनको ब्रिज नहीं कर सकते। सो वो बात ठीक है, जब आपके ऊपर से फैसले हो रहे हो किसी दौर में, जैसे उन्होंने एडमिट किया जब नवाज शरीफ साहब का दौर था तो भी हमने इसी तरह की चीजें होती देखी हैं, उनके लिए भी चीजें आसान होना शुरू हुई। और स्पेशली 2000 वो जब वापस आए थे वहां से 2022 में, जब मुश्किल होना शुरू हुई थी उनके लिए, 2016-17 हमारे सामने जब पनामा ये आया था, पनामा आया था, तो उसके पता था हमें कि उसके पीछे कौन बैठे हैं। उसके पीछे जनरल ये बैठे हुए थे उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, ये बाजवा साहब नहीं, उस वक्त बाजवा साहब नहीं थे जी उस वक्त राहील शरीफ साहब के वक्त शुरू हुआ था और मंतकी अंजाम तक आगे पहुंचा था जाके। अब क्योंकि एक्सटेंशन के मसले थे, सबको एक्सटेंशन चाहिए होते, आपको मतलब एक तो ये सबसे बड़ा मसला, जो भी चीफ आता है वो कहते मैं तो घर नहीं जाऊंगा। अच्छा, दूसरे का कहते जो मुझसे आगे बैठा हुआ ये रिटायर होता है कि उसकी जगह मेरी बने, लेकिन खुद जब जगह संभाल लेते हैं वो कहते नहीं भाई आप ये मुल्क और मैं जो है ना कौमी सलामती मेरे से ये अटैच होगी। सो आप देखते जाए वो बातें बिल्कुल ठीक है कि जब आपको वहां से बड़े घर से आपके खिलाफ चीजें होना शुरू हो जाए तो आप नहीं बच सकते, आपके हक में होना शुरू हो जाए तो आपको कोई वजीर आज़म बनने से नहीं रोक सकता। और यही वजह है इमरान खान साहब इस पे डे 1 से क्लियर है कि जनाब कि जब तक मेरी बातचीत फौज से नहीं होगी, मेरा उनसे मामला ठीक नहीं होंगे, मैं इक़्तिदार में नहीं आ सकता। लोगों पे एतबार उनको भी नहीं है। हमेशा आप देखेंगे जब भी बात करने की कहते थे कि मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ, मैं फौज से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, मैं जनरल आसिम मुनीर को कॉल करता हूँ, वो मेरे फोन नहीं लेते। सो खान साहब भी बड़े क्लियर है इस मामले में कि जो कुछ मिलना है उसी ही दरबार से मिलना है, वहीं से हम लेंगे। जब उनको वहां से कुछ नहीं मिला तो फिर साफ ज़ाहिर है उसके बाद तो आपके पास पब्लिक सपोर्ट हो, आपके पास पॉपुलर वोट हो, कुछ भी नहीं बनता। सो ये बात बड़ी उनकी, ये यहाँ तक तो मैं ये उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट भी इसलिए नकारा हो चुकी है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के हाथ में भी उन्हें बड़े साहबान का उनका हाथ है सर पे। 8 महीने मेरा ख्याल है 7-8 माह हो गए तो वो पार्लियामेंट नहीं गए सर। आखिरी दफा शायद मेरा ख्याल मे की जंग में शायद वो नजर आए, तो उसके बाद ना वो कभी गए हैं, ना इसाक डार साहब कभी गए हैं, ना आपके ये हो गए मोहसिन नकवी साहब अहम आपके वजीर हैं, कभी पार्लियामेंट वो नहीं गए। जब वो पार्लियामेंट वजीर आजम नहीं जाता, आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वजीर खारजा नहीं जाता, आपका वजीर दाखिला नहीं जाता, इस मुल्क में इतने टेररिस्ट ये केसेस होते हैं, अपने आप को किसी का अकाउंटेबल नहीं समझते, किसी जगह पे खड़े होके सवालों जवाब को फेस नहीं करना चाहते। कल को कहते हैं पार्लियामेंट टूट गई, मुझे क्यों निकाला, मेरा क्या कसूर था, तो फिर उसके बाद पूछते हैं बड़ी हैरानी से तो भाई आप तो 8-8 महीने ये पार्लियामेंट नहीं, नवाज शरीफ साहब 8 महीने पार्लियामेंट नहीं गए थे, 6 महीने ये कैबिनेट का इजलास नहीं बुलाया था, और 122 उन्होंने दौरे किए थे, 400 दिन में मुल्क से बह रहे, या पूरा 7.25 वो बंदा पाकिस्तान में नहीं था, जब निकाला गया तो मुझे क्यों निकाला। तो ये हमारा पॉलिटिशियन जो है, हमारा पॉलिटिशियन है सब। अच्छा, इमरान खान साहब को देख लें, वो 6 महीने नहीं गए थे पार्लियामेंट, वो किसी को उठ के वो सलाम ही नहीं करते थे पार्लियामेंट के अंदर, उनकी रूडनेस तकब्बुर जो है वो आसमान पे छूता था। आप पार्लियामेंट सिर्फ इसलिए जाते हैं कि आपने वजीर आजम बनना, उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर खुशामदी हैं, तबलची हैं, ड्रम बीटर हैं, आपको बता देते हैं सर अल्लाह ने आपको कोई बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किया सर, आपने कोई बहुत बड़ा काम किया है, ये हर एक को कहते हैं। और फिर सर सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपने पार्लियामेंट नहीं जाना। तो ये जो बात वो कह रहे हैं या चगजई साहब कह रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
कि पार्लियामेंट की बुक्कत जो है इन्हीं वजीर आजम ने खराब की है। ये पकड़े जाए, गिरफ्तार हो जाए, डिसमिस हो जाए, बाहर फेंक दिए जाए, एग्जाइल में चले जाए, फिर इनको पार्लियामेंट भी याद आ जाती है, इनको डेमोक्रेसी भी याद आती है, रूल ऑफ लॉ भी याद आ जाता है। अदरवाइज याद नहीं आती। बिल्कुल नहीं है सर इनका। मैंने इनको बड़ा मतलब 28 साल मुझे हो गए इस्लामाबाद में, 24 साल से मेरा ख्याल है मैं ये पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ। इनको बड़े करीब से देखा है, इन तमाम लोगों को, और यही ड्रामे देखे हैं। मुझे तो कोई इनमें आपको आप बिल्कुल महसूस नहीं होते, यू आर नॉट इम्प्रेस्ड सर, यू आर नॉट इम्प्रेस्ड। मासिवा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के आपको पार्लियामेंट में किसी भी वजीर आजम नजर ही नहीं आता। वो अकेले थे जो आपको क्वेश्चन आवर में मिलते थे, वो पार्लियामेंट में बैठते। उनके बाद एक वजीर आजम जो है वो नहीं आता था। और ये स्पेशली ये जो जमहूरियत के लिए मरे जाते हैं, जिनके बिल्कुल ठीक है, नवाज शरीफ साहब नहीं आते थे, इमरान खान नहीं आते थे, शहबाज शरीफ नहीं आते, कोई भी नहीं आता था। जमहूरियत पे लेक्चर। ठीक राना साहब, ये कौमी हुकूमत वाली बात तो खैर बड़ी घिस-पिट चुकी है, लेकिन इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्यों है? चाहे वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को हो, आज तो मोहतरमा हलीमा खान साहबा गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा कि किसी अब समझ आ रहा है कि इमरान खान साहब को जेल में क्यों रखा गया है। जो ये दुनिया में हो रहा है, इसमें खान साहब अगर बाहर होते तो फिर तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। आप मुझे जो है ना इस इतनी ज़बरदस्त बहस जो रऊफ़ भाई और ज़ुबैर साहब ने की है उससे बाहर क्यों निकाल रहे हैं? मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। जी। जहाँ से रऊफ़ भाई ने बात की है ना, अच्छा मुझे ये बताएं, हम कहते हैं ना 78 साल में कुछ नहीं बदला। गिलानी साहब ने क्या कर लिया 4 साल रेगुलर जाके पार्लियामेंट में? निकाले तो वही गए अदालतों से कान पकड़ के, और जो नहीं गए उन्होंने क्या कर लिया, वो भी निकाले गए। यहाँ ज़ुबैर साहब जिनके पहले तर्जुमान थे, उनके लिए भी इस तरह तड़पते थे, आज भी इसी तरह तड़पते हैं। क्या बदला हमारे यहाँ? कुछ बदला? मुझे बताएं। ये वो जिनको कह रहे हैं कि नैब के वकील कहते हैं, वो अफसर आगे कहते थे कि बस जो करना है ऊपर से करना है, तो बिल्कुल ठीक बात है। जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, चूँकि मैं उनकी सुप्रीम कोर्ट में मौजूदगी में उनका नाम लेके बात करता था, आज वो मतलब खुद छोड़ के भागे हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो कोई मसला नहीं है मुझे बात अब भी नाम लेने के। उन्होंने डिप्टी चेयरमैन नैब को इम्तियाज़ ताजवर अल्लाह बख्शे फौत हो गए, बुला के घर पे कहा कि अपने चेयरमैन से कहो JIT की रिपोर्ट को हाथ भी नहीं लगाना, टाइम पूरा करो, फीता बंद रखो, लेटर लगाओ फॉरवर्डिंग और भेज दो, वो जाने और एहतसाब अदालत जाने। अच्छा, चौधरी कमर जमान साहब ने या उनकी टीम ने कुछ नहीं किया, वो चला गया वहाँ। अब नैब वाले तो यही कहेंगे ना जो ज़ुबैर साहब कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं पता। तो जो ऊपर से लेके आए थे फैसले, जिनके साथ एजाजुल एहसन साहब की गाटी फिट हुई थी, तो उसके अंदर तो फोटो स्टेट कागज थे ना, क्योंकि जब वक्त बदलता है हालात बदलते हैं। जब मरियम नवाज को बरी किया था तो जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा था कोई ओरिजिनल लेटर भी है, कोई जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का लेटर है, वो सारे घर बैठ के बनाए थे, फीसें दी थी वो जो JIT का हेड था उसके रिश्तेदार वकील को। ठीक है, सारों की जनाब चौंचे क्या मुंह पूरे गिले हो रहे थे। जैसे आजकल ये बार बार हमारे दोस्त रऊफ साहब कहते हैं ना CDA के चेयरमैन के लगाओ दाओ, और अब वो कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। अब वो बात आपसे बात हो रही थी, वकील पैसे दे के नवाज शरीफ ने किया, जिसपे वो घबराए कि इतने पैसे लेते हैं ख्वाजा हारिस, सलमान अकरम राजा। नवाज शरीफ ने, अच्छा इमरान खान ने किसको वकील किया? ख्वाजा हारिस को। दोनों किससे सजा याफ्ता हुए? जज बशीर साहब से। और जज बशीर साहब बड़े ईमानदार थे, इंस्ट्रक्शन एक ही जगह से लेते थे, फैसला आया वो सुना देते थे। यही कहानी है ना, इसके अलावा हमारे पास क्या है? आज किस चीज का रोना पीटना है?